आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत आदि पर्व अध्याय 35। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, तब बलराम जी ने वासुदेव श्री कृष्ण जी से इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। वह बोले, अर्जुन का ये अन्याय मेरे लिए असह्य है। आज मैं अकेला ही इस वसुंधरा को कुरुवंशियों से विहीन कर दूंगा। वासुदेव श्री कृष्ण जी बोले, हे बलदेव, निद्राजित अर्जुन ने इस कुल का अपमान नहीं किया है, अपितु ऐसा करके उन्होंने इस कुल के प्रति अधिक सम्मान का भाव ही प्रकट किया है, इसमें संशय नहीं है। पृथापुत्र अर्जुन ये जानते हैं कि सात्वतवंशी कभी धन के लोभी नहीं रहे, अतः धन देकर कन्या नहीं ली जा सकती। साथ ही पांडु पुत्र अर्जुन को ये भी ज्ञात है कि स्वयंवर में कन्या के मिल जाने का पूर्ण निश्चय नहीं रहता, अतः वो भी अग्राही ही है। भला कौन ऐसा वीर पुरुष होगा जो पशु की भांति पराक्रम शून्य होकर कन्यादान की प्रतीक्षा में बैठा रहेगा? और इस पृथ्वी पर ऐसा अधम पुरुष कौन होगा जो धन लेकर अपनी संतान को बेचेगा? मेरा विश्वास है कि कुंती पुत्र अर्जुन ने इन सभी दोषों की ओर दृष्टिपात किया है और फिर क्षत्रिय धर्म के अनुसार बलपूर्वक कन्या का अपहरण किया है। मेरे विचार में तो ये संबंध अति उचित है। सुभद्रा यशस्विनी है तथा ये कुंती पुत्र अर्जुन भी ऐसे ही यशस्वी हैं, अतः इन्होंने बलपूर्वक सुभद्रा का अपहरण किया है। महाराज भरत तथा यशस्वी शांतनु के कुल में जिनका जन्म हुआ है, जो कुंती भोज कुमारी कुंती के पुत्र हैं, ऐसे वीरवर अर्जुन को कौन अपना संबंधी न बनाना चाहेगा? हे आर्य श्रेष्ठ, इंद्रलोक और रुद्रलोक सहित संपूर्ण लोकों में मैं किसी ऐसे वीर को नहीं देखता जो संग्राम में बलपूर्वक पार्थ को परास्त कर सके। अतः आप लोग प्रसन्नता पूर्वक दौड़ जाइए और सांत्वना प्रदान कर वीरवर अर्जुन को लौटा लाइए। मेरी तो यही परम सम्मति है। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, श्री कृष्ण जी का ये परामर्श सुनकर यादवों ने वैसा ही किया। शक्तिशाली अर्जुन द्वारिका में लौट आए और वहां उन्होंने सुभद्रा से विवाह किया। 1 वर्ष से भी कुछ अधिक दिन तक वहां रहकर और इच्छा अनुसार विहार करके अर्जुन खांडव परस्त में लौट आए। तदंतर कुछ काल के पश्चात श्री कृष्ण की प्यारी बहन सुभद्रा जी ने यशस्वी सौभद्र को जन्म दिया, ठीक उसी प्रकार जैसे सची ने जयंत को उत्पन्न किया था। सुभद्रा ने वीरवर नरश्रेष्ठ अभिमन्यु को जन्म दिया, जिसकी भुजाएं बड़ी बड़ी थीं। उसका वक्षस्थल विशाल और नेत्र बैल की आंखों के समान बड़े बड़े थे। वो शत्रुओं का दमन करने वाला था। वो अभी अर्थात निर्भय तथा मन्नुमान अर्थात क्रुद्ध होकर लड़ने वाला था। अतः पुरुषोत्तम अर्जुन कुमार को सब लोग अभिमन्यु कहने लगे। श्री कृष्ण जी जन्म से ही उसके लालन पालन की सुंदर व्यवस्थाएं की थी। बालक अभिमन्यु भी शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। उस शत्रु दमन बालक ने वेदों का ज्ञान प्राप्त करके अपने पिता अर्जुन से 4 पदों और 10 विध अंगों से युक्त दिव्य मानुष सब प्रकार के धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर लिया। अस्त्रों के विज्ञान, सौष्ठव, प्रयोग, पटुता और संपूर्ण क्रियाओं में भी महाबली अर्जुन ने उसे विशेष शिक्षा दी थी।
धनंजय ने अभिमन्यु को अस्त्रों के आगम और प्रयोग में अपने समान बना दिया था। वह सुभद्रा कुमार को देखकर बहुत संतुष्ट रहते थे। दूसरों को तिरस्कृत करने वाले, समस्त सद्गुणों से संपन्न, सभी उत्तम लक्षणों से सुशोभित एवं दुर्गस वृषभ के समान हृष्ट पुरुष कंधों वाले, शत्रुओं को मुंह खोले हुए सर्प की भांति भयानक प्रतीत होने वाले सिंह के समान गर्वीले और मदमस्त गजराज की भांति पराक्रमी महान धनुर्धर, मेघ और दुंदुभी के समान गंभीर स्वर वाले, पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाले, शौर्य पराक्रम रूप और आकृति में श्री किरण जी के समान प्रतीत होने वाले अपने उस पुत्र को अर्जुन वैसी ही प्रसन्नता से देखते थे जैसे इंद्र उन्हें देखा करते थे। धनुर्वेद में 4 पाद बताए गए हैं। मंत्र मुक्त, पाणी मुक्त, मुक्ता मुक्त और अमुक्त। धनुर्वेद में शस्त्र के ये 4 पाद बताए गए हैं। जिसका मांत्रिक प्रयोग होता है उपसंहार नहीं होता, उसे मंत्र मुक्त कहते हैं। जिसे हाथ में लेकर धनुष द्वारा छोड़ा जाए उसे पाणी मुक्त कहते हैं। जिसका प्रयोग और उपसंहार दोनों हो वो मुक्ता मुक्त कहलाता है। जो छोड़ा नहीं जाता, जिसके देखने मात्र से ही शत्रु भाग जाते हैं, वो आमुक्त कहलाता है। अथवा सूत्र, शिक्षा, प्रयोग और रहस्य, ये धनुर्वेद के 4 पाद हैं। धनुर्वेद के 10 अंग निम्न हैं। आदान, संधान, मोक्षण, विनिवर्तन, स्थान, मुष्टि, प्रयोग, प्रायश्चित, मंडल और रहस्य, ये धनुर्वेद के 10 अंग हैं। तर्कस से बाण को निकालना आदान है। बाण को धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाना संधान है। उसे लक्ष्य पर छोड़ने को मोक्षण कहते हैं। छोड़े हुए बाण को वापस लौटाना विनिवर्तन है। सरसंधान काल में धनुष और प्रत्यंचा के मध्य देश को स्थान कहते हैं। 3 अथवा 4 अंगुलियों का सहयोग मुष्टि कहलाता है। तर्जनी और मध्यमा अंगुली के अथवा मध्यमा और अंगुष्ठ के मध्य से बाण का संधान करना प्रयोग कहा जाता है। स्वतः अथवा दूसरे से प्राप्त होने वाले जयाघात अर्थात धनुष की डोरी के आघात और बाण के आघात को रोकने के लिए दस्तानों के प्रयोग को प्रायश्चित कहते हैं। चक्राकार घूमते हुए रथ के साथ साथ घूमने वाले लक्ष्य का वेद मंडल कहलाता है। शब्द सुनकर लक्ष्य वेदन अथवा एक ही समय में अनेक लक्ष्यों को बीध डालना, ये सब रहस्य के अंतर्गत आते हैं। ब्रह्मास्त्र आदि को दिव्य और खड्ग आदि को मानुष कहते हैं। लोक में ऐसी मिथ्या धारणा है कि युद्ध के समय अभिमन्यु की अवस्था केवल 16 वर्ष की थी। पाठक इस स्थल को ध्यान पूर्वक पढ़ें। यदि युद्ध के समय अभिमन्यु की अवस्था 16 वर्ष की थी तो पांडवों के वनवास से पूर्व उसकी अवस्था लगभग 3 वर्ष होनी चाहिए। क्या अर्जुन ने 3 वर्ष के अभिमन्यु को सारे अस्त्र शस्त्रों में पारंगत बना दिया था? नदी में पानी मीठा रहता है क्योंकि वो देती रहती है। सागर का पानी खारा रहता है क्योंकि वो लेता रहता है। नाले का पानी दुर्गंध पैदा करता है क्योंकि वो रुका रहता है। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।